सुबह से ठीक 5 बजे मेरी नींद खुली। तो चलिए शुरू करते हैं। डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है मेरा डे 7, 365 दिन का चैलेंज में। फिर मैंने सामने सूरज देखा, फिर दिल से प्रणाम करते हुए गेट से बाहर निकल पड़ा। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर सीढ़ियों से अपने नीचे वाले फ्लोर पर जाके मुंह कान पोंछ के फिर प्री वर्कआउट जिम के लिए खाना शुरू कर दिया। फिर प्री वर्कआउट खा के फिर नीचे चला गया। नीचे जाके गाड़ी भैया निकाल चुके थे, गाड़ी पे बैठ के हम तीनों निकल पड़े जिम के लिए। हाँ तो दोस्तों, मुझे पता है ना ही मेरी आवाज आप लोगों को समझ में आ रहा है और ना ही मेरा जज्बा और ना ही मैं ठीक से बोल पा रहा हूँ, क्या कि अभी मैं स्टार्टिंग पीरियड में ही हूँ। मैंने अभी नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी काफी हद तक अच्छा बोल पाऊँ। फिर हम लोग जिम में पहुँच पाए। फिर हम लोग जिम में एंट्री करने के बाद थोड़ी वो जो वर्कआउट होती है वो बोर फ्री करने के लिए, पैर फ्री, जिसको पैर बोलते हैं, बोर को हम लोग यहाँ पैर बोलते हैं, पैर फ्री करके तो पुशअप मार के फिर बैक का एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। बैक के सारे एक्सरसाइज मारने के बाद, जिम तो सबके लिए जरूरी है दोस्तों। अगर आप लोग जिम नहीं करते हैं तो जिम जाना शुरू कीजिए, क्योंकि जिम के बाद मैंने खुद पे गौर किया है। कभी इस बीमारी से परेशान तो कभी इस बीमारी से परेशान, कभी पेट दर्द तो कभी सर दर्द, कभी पेट में कुछ दिक्कत तो कभी पैर में कुछ दिक्कत, और आलसीपन तो हमेशा रहता ही था। उसके बाद मैंने जिम का निर्णय लिया। फिर जिम अगले दिन से मैंने शुरू कर दिया। जिम भाइयों करो, हमेशा फिट और दवा को टाटा बाय बाय बोलो। उसके बाद हम लोग का जिम वर्कआउट खत्म होने के बाद घर के लिए निकल पड़े। फिर घर पहुंचते ही अपने भगवान को जो रोजाना हम प्रणाम करते हैं वहाँ प्रणाम करके दिल से फिर दुकान के खोलने की कोशिश, मतलब क्या दुकान का जो नॉर्मल काम होता है, दुकान पोछा मारना, झाड़ू लगाना, ये सब करने के बाद देखा कि पानी वाले भैया आ गया पानी दे। फिर पानी लेके हम चले गए ऊपर। फिर ऊपर जाते ही देखे कि मम्मी खाना बना रही है और मुझे भूख भी बहुत तेजी से लगा था। फिर देखा मम्मी एकदम तरह तरह के पकवान बनाए जा रही है। फिर मैंने क्या किया, नहाने के लिए निकल पड़ा छत पे। फिर छत पे जाके पहले ब्रश किया, ब्रश भी नहीं किया था अभी तक और काफ़ी टाइम भी हो चुका था। फिर ब्रश करते ही नहा लिया। फिर सूर्य देवता को रोजाना की तरह इस बार भी सूर्य देवता को जल सामग्री देने के बाद हम तैयार हो गए दुकान में जाने के लिए। फिर जाने से पहले सोचे थोड़ा नाश्ता कर ही लेते हैं, दुकान में जाने के बाद थोड़ी समय मिलेगा। उसके बाद नाश्ता करने के बाद प्लेट को उसके अस्थायी जगह, धोने वाली जगह पर रख के वहीं पे हाथ धो के फिर हम लोग दुकान के लिए जाना था। दुकान का टेंशन हमेशा बिजनेसमैन को रहता ही है भाई, वो पता नहीं आप लोगों को है कि नहीं, मुझे तो हमेशा टेंशन रहता है। उसके बाद मुँह कान धोने के बाद दुकान में चल पड़ा। फिर थोड़ी बहुत ग्राहक को डील करने के बाद याद आया मछली को दाना देना भूल ही गया। फिर मछली को दाना दिया। भाई अगर आप लोग भी मछली पालते हैं तो कम से कम उनको दाना टाइम पे दिया कीजिए, या फिर कोई भी जीव पालते हैं तो कम से कम दिया कीजिए, क्योंकि वो हमेशा खुश रहना भी जरूरी है, वो भी एक जीव ही है भाई। उसके बाद डेली रूटीन की तरह आज भी मैंने उसी काम को करना शुरू कर दिया रोजाना की तरह। गर्मी भी काफी ज्यादा थी और काम भी काफी ज्यादा था। फिर सारा दिन धूप के सिलसिले में रह के गर्मी तो हद ही पार किया था। पंखा का कोई सीन नहीं था भाई, पंखा चल रहा है फिर भी कोई हवा पानी वाला बात नहीं। उसके बाद खाना, भूख लग गया हमको। फिर खाने से पहले सोचे थोड़ा दही लेते हैं, और धूप भी इतना टाइट था कि पूछे मत। उसके बाद दही लेके फिर घर की ओर निकल पड़े। फिर घर गए तो चावल, सब्जी और पनीर, दाल और दही के साथ खा के मुंह कान पोंछ के फिर थोड़ी देर आराम करने चले गए। सोने के बाद जब उठा तो गर्मी काफी इतना थे, तो फिर चले गए बाहर घूमने। बाहर घूमते घूमते सोचे थोड़ा अंडा खा ही लेते आए हैं तो। फिर अंडा खाने के बाद चला गया घर। माँ बोली गैस खत्म हो गया, दूसरा गैस लगा दे। तो मैंने अपने काका को बुला के गैस लगाया। काका तो स्माइल कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने खाना चालू कर दिया। माँ आम, रोटी और सब्जी दी। उसके बाद खाना खा के, खाना तो टेस्टी हमेशा की तरह आज भी था। उसके बाद हाथ हाथ धो के अच्छे से, मुंह कान अच्छे से पोंछ के, फिर गर्मी हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर रात के 10-11 का हो चुका था। फिर चले गए सोने। गुड नाइट सपोर्ट गाइस।